स्कीम नहीं, सही इन्वेस्टमेंट से छोटी छोटी सैलरी वाले भी बन सकते हैं करोड़पति। सेविंग और कंसिस्टेंसी से आर्थिक आज़ादी की कहानी लिख सकता है मिडिल क्लास। एसआईपी और कंपाउंडिंग कर सकते हैं कमाल, सही निवेश की आज से कर सकते हैं शुरुआत। बूंद बूंद से सागर भरता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या ये बात निवेश पर भी लागू होती है? इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बचत और निवेश के रास्ते पर बड़े धैर्य के साथ लंबे समय तक आगे बढ़ना होगा। नमस्कार, मैं शुभम। आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे छोटी सैलरी वाले भी आखिरकार एक लंबा कॉर्पस या कहें करोड़पति बन सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि कैसे इकट्ठा हों 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार करने का लक्ष्य हासिल करना है तो इसके लिए लगातार अनुशासित ढंग से निवेश करना जरूरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए पैसे लगाने को इसका सही बेहतर तरीका माना जा सकता है। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटी नहीं होती है, लेकिन पिछले प्रदर्शन के आधार पर लंबी अवधि में बेहतर नतीजे मिलने की संभावना जरूर रहती है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हर महीने कितना निवेश करना होगा जिससे इतना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सके। निवेश को एसआईपी कैलकुलेटर में समझते हैं। 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए आपको इक्विटी फंड में एसआईपी में हर महीने 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का निवेश करना पड़ सकता है। 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए जरूरी एसआईपी की रकम इस बात पर तय होगी कि आप उस पर कितना सालाना रिटर्न मिलने की उम्मीद रखते हैं। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। सालाना अनुमानित रिटर्न 12% हो तो 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी में 20 साल में करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जमा हो सकता है। इसमें आपका निवेश लगभग 24 लाख रुपए होगा, जबकि करीब 76 लाख रुपए एसआईपी पर 20 साल का रिटर्न होगा। लेकिन अगर सालाना अनुमानित रिटर्न 10% हो तो आपको 20 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा करने के लिए हर महीने 13,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ सकती है। ऐसा करने पर आपका अपना निवेश 32,40,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। 20 साल में एसआईपी पर मिला रिटर्न करीब 70 लाख रुपए होगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अगर इस कॉर्पस को कम समय में इकट्ठा करना है तो इसका भी एक नया फॉर्मूला है। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। इसे आसान भाषा में अब समझते हैं। स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेशन कम से कम समय पर 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जुटाने का एक तरीका है स्टेप अप एसआईपी भी। इस तरीके में मंथली एसआईपी की रकम को हर साल बढ़ाना होता है, जिससे कॉर्पस ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ता है। साथ ही आप कम रकम से शुरू करके भी कम अवधि में अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर सालाना अनुमानित रिटर्न 10% हो और आप हर महीने 10,000 रुपये मंथली एसआईपी से शुरुआत करके इसमें हर साल 5% का इजाफा करें तो 20 साल में 1 करोड़ 8,000 रुपये के आसपास आपका फंड तैयार हो सकता है। इसमें आपका अपना निवेश 24 लाख से बढ़कर अब 39,68,000 रुपये होगा, जबकि संभावित रिटर्न 68,58,000 रुपये होगा। कहाँ करना चाहिए निवेश? हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े मार्केट रिस्क भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर इक्विटी फंड का रिस्क लेवल काफ़ी अधिक होता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। उसके लिए एक हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए और साथ में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोवाइडेड फंड जैसे सुरक्षित एसेट में भी ज़रूर रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जरूरी टिप्स। निवेश करते समय पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी रिटर्न पर रिटर्न मिलने की ताकत को ना भूलें। आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना अधिक मिलेगा। आपकी वेल्थ ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। इसके लिए अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास और मार्केट सेगमेंट में बांट कर रखना बेहतर है। म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसी कैटेगरी इसमें काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। निवेश
करते समय मार्केट को टाइम करने यानी निवेश के सही समय को पकड़ने पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। इसकी बजाय सही स्कीम पर नियमित रूप से लंबे समय के लिए निवेश करते रहना बेहतर होता है। तो फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उस पर आप भी कमेंट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश करने की सलाह देना नहीं है। निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें।